नमस्कार दोस्तों, चटक खाना में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नए स्वाद का एक शानदार शाकाहारी व्यंजन, चना लेयर पुलाव। सुगंधित बासमती चावल, मसालेदार चना, पुदीना पत्ता, बेरिस्ता और गुलाब जल की हल्की खुशबू, इन सब का मेल इस रेसिपी को एक तरफ शाही और दूसरी तरफ घरेलू स्वाद का अनोखा संगम बना देता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ चना, कटा हुआ प्याज, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, लिक्विड स्टॉक, गुलाब जल, चना मसाला, जीरा पाउडर, आलू भुजा, बेरिस्ता, दही, कटा हुआ पुदीना पत्ता और उबला हुआ बासमती चावल। सबसे पहले एक कढ़ाई में सफ़ेद तेल गर्म करें और पैन को घुमाकर तेल को समान रूप से फैला लें। इसके बाद एक कटोरी कटा हुआ प्याज डालकर भुनना शुरू करें। जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तब उसमें एक कटोरी अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से चलाएं। फिर उसमें एक कटोरी उबला हुआ चना डालकर मिला लें। इसमें थोड़ा नमक छिड़कें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। अब 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छे से भूनें। इसके बाद आधा कटोरी पानी डालकर मिलाएं और 1 टेबलस्पून चना मसाला डालें। फिर थोड़ा पानी डालकर मिलाएं और आधा टेबलस्पून नमक डालकर पूरे मिश्रण को अच्छी तरह पकाएं ताकि चना मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। अब शुरू होगा लेयर बनाने का चरण। सबसे पहले पके हुए चना मिश्रण में थोड़ा लिक्विड स्टॉक डालें। फिर उसके ऊपर उबले हुए बासमती चावल की एक परत बिछाएं। एक कटोरी दही को अच्छी तरह फेंटकर पतला करें और उसे चावल की परत के ऊपर हल्का हल्का डालें। इसके बाद पुदीना पत्ता और बेरिस्ता छिड़कें। फिर एक और चावल की परत डालें। उसके ऊपर फिर से चना मिश्रण की परत डालकर उसके ऊपर थोड़ा आलू भुजा डालें। अंत में एक और चावल की परत डालें और उसके ऊपर दही, बेरिस्ता, पुदीना पत्ता, अदरक के टुकड़े डालें और हल्का सा गुलाब जल छिड़कें। अब बर्तन को ढककर धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने दें ताकि सभी परतों का स्वाद एक साथ मिल जाए। इसी दम में पकाने की प्रक्रिया से पुलाव का असली स्वाद उभर कर आता है। तय समय के बाद ढक्कन खोलते ही एक शानदार खुशबूदार और लेयर वाला चना पुलाव तैयार मिलेगा। परोसते समय गोल कटे हुए खीरा, टमाटर और प्याज से सजाकर परोसें। इससे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बन जाएगा। भारतीय भोजन संस्कृति अपनी विविधता, परंपरा और निरंतर बदलाव के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी समृद्ध परंपरा के बीच चना लेयर पुलाव एक अपेक्षाकृत आधुनिक व्यंजन है जो पुराने पुलाव और बिरयानी की शैली से प्रेरित होकर बना है। हालांकि इसका कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय पाक परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई हैं। भारत में पुलाव का इतिहास कई सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत मध्य एशिया और फारसी व्यंजनों के प्रभाव से हुई थी। इसी का एक शाकाहारी रूप है चना पुलाव, जिसमें चना मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये लंबे समय से लोकप्रिय है। समय के साथ भारतीय खाना बनाने में लेयरिंग की तकनीक का महत्व बढ़ा, जो बिरयानी की एक खास पहचान है। चावल और मसालेदार सामग्री को परत दर परत सजाकर पकाने से खाने में एक अलग ही स्वाद और खुशबू आती है। इसी तकनीक से चना लेयर पुलाव का विचार विकसित हुआ, जिसमें शाकाहारी सामग्री के साथ बिरयानी जैसा अनुभव मिलता है। पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता में पुलाव और बिरयानी की लोकप्रियता ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरी है। नवाबी दौर में अवध की रसोई का प्रभाव यहाँ के भोजन पर पड़ा। कोलकाता की बिरयानी अपने आलू और हल्के मसालों के लिए प्रसिद्ध है और यही लेयरिंग तकनीक बाद में शाकाहारी व्यंजनों में भी इस्तेमाल होने लगी। चना लेयर पुलाव इसी परंपरा का आधुनिक उदाहरण है, जहां परंपरा और नवाचार का सुंदर मेल दिखाई देता है। आज के समय में कोलकाता और पश्चिम बंगाल में ये व्यंजन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। शाकाहारी भोजन की बढ़ती मांग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने चना आधारित व्यंजनों को और लोकप्रिय बना दिया है। चना प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए ये एक पौष्टिक विकल्प भी है। साथ ही पुदीना पत्ता, बेरिस्ता, दही और गुलाब जल जैसे तत्व इसे और भी सुगंधित और स्वादिष्ट बनाते हैं। कोलकाता की कई रेस्टोरेंट, कैफे और क्लाउड किचन इस तरह की फ्यूजन व्यंजनों को बढ़ावा दे रहे हैं। परंपरागत बिरयानी के स्वाद को शाकाहारी रूप में पेश करने का विचार खासकर युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। इस वजह से चना लेयर पुलाव अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शहरी भोजन संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अंत में कहा जा सकता है कि चना लेयर पुलाव भले ही एक पारंपरिक व्यंजन ना हो, लेकिन ये भारतीय खाना बनाने की बदलती हुई शैली का एक शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की ये स्वादिष्ट रेसिपी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में चटक खाना फिर से लौटेगा एक और नए और अनोखे व्यंजन के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा खाना खाएं।